हमें मल्टीप्लाई करना है 1.45 गुणा 10 की घात 8 गुणा 9.2 गुणा 10 की घात 12 गुणा 3.01 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5 और गुणनफल को व्यक्त करना है डेसिमल और मानक रूप में। तो 1.45 गुणा 10 की घात 8 गुणा, मैं इन ब्रैकेट्स को ऐसे ही रहने देता हूं, लेकिन इस गुणन को मैं दूसरी तरह से भी लिखूंगा, गुणा 9.2 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 12 और इसके आगे टाइम्स गुणा 3.01 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5। इस प्रकार से ब्रैकेट्स को एक दूसरे के साथ लिखने का मतलब है कि ये परस्पर गुणा हो रहे हैं। ये व्यंजक गुणा इस व्यंजक के गुणा ये व्यंजक यानी एक्सप्रेशन, गुणन में इनके क्रम से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए गुणन में हम इनके स्थान परस्पर बदल सकते हैं। ये सभी यहां पर हैं, तो 1.45 ये यहां पर है, देखिए, गुणा 9.2 टाइम्स 9.2 गुणा 3.01 टाइम्स 3.01 गुणा 10 to the 8th, इसको मैं पर्पल रंग से लिखता हूं, गुणा 10 की घात 8 टाइम्स 10 to the 8th गुणा 10 की घात ऋणात्मक 12 टाइम्स 10 to the negative 12th पावर टाइम्स 10 to the negative 5th पावर गुणा 10 की घात ऋणात्मक 5। और ये इसलिए उपयोगी है कि ये सभी घातांक या पावर्स यहाँ एक साथ हैं। मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लगा सकता हूँ ऐसे। अब जिन 10 की घात 1 है वो यहाँ है। अब इन्हें सिंप्लीफाई या सरल करते हैं। अब क्योंकि यहाँ बेस या आधार समान है, इसलिए हम घातांकों यानी एक्सपोनेंट्स का योग कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 की घात 8 घटा 12 घटा 5 -5 पावर, और ये जो बाएं पक्ष में है इसके लिए कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 1.45, आप इसे कॉपी में भी कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेटर से समय बचेगा, गुणा 9.2 गुणा 3.01 और ये बराबर है 40.1534 इक्वल्स टू 40.1534 और इसे अभी गुणा करना है। गुणा 10 की घात, देखते हैं यहां हमें क्या प्राप्त होता है। तो इस घातांक को सरल करने पर प्राप्त होगा 40.1534 गुणा 10 की घात 8 घटा 12 हुआ ऋणात्मक 4 घटा 5 हुआ ऋणात्मक 9 10 to the negative 9 पावर। आप जल्दबाजी में कह सकते हैं कि यह तो मानक रूप या साइंटिफिक नोटेशन ही है, क्योंकि यहां एक संख्या गुणा हो रही है 10 की घात किसी संख्या से, लेकिन यह सही साइंटिफिक नोटेशन नहीं है, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन या मानक रूप तब होता अगर ये संख्या 1 के बराबर या इससे अधिक और 10 से कम होती। लेकिन देखिए ये 10 से अधिक है। मानक रूप या साइंटिफिक नोटेशन के लिए ये जरूरी है यहां एक अंक का होना जो 0 ना हो, उसके बाद हो दशमलव और उसके बाद जो भी हो। तो यहां हमें एक नॉन जीरो सिंगल डिजिट चाहिए, और अभी यहां हैं 2 अंक जो कि अधिक हैं 10 से या बराबर या अधिक हैं 10 से। इसे मानक रूप में बदलने के लिए यहां एक अंक होना चाहिए था जो 0 ना हो, और फिर यहां दशमलव और उसके बाद कुछ अंक होने चाहिए। तो इसे बदल लेते हैं मानक रूप में। यह समान है 4.01534 गुणा 10 के। इसे आप ऐसे समझें कि 40 के स्थान पर 4 हो, इसके लिए दशमलव को खिसकाएंगे बाईं तरफ। दशमलव को बाईं तरफ खिसकाना है तो 40 के स्थान पर हो 4, मतलब भाग देंगे 10 से। तो यहां करना पड़ेगा गुणा ताकि समता बनी रहे, इक्वलिटी। भाग दिया 10 से, फिर गुणा किया 10 से। या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं या समझ सकते हैं कि 4.0 और ये सब जो लिखा है गुणा 10 बराबर है 40.1534 के। इसका मतलब अगर हम गुणा करें 4 और इस सब को गुणा 10 की घात 1 से, गुणा ये सब गुणा 10 की घात ऋणात्मक 9 से, और फिर से गुणा 10 की पावर्स, तो ये होगा 10 की पहली घात गुणा 10 की ऋणात्मक 9वीं घात, जो कि बराबर है 10 to the negative 8th पावर 10 की घात ऋणात्मक 8। और अब यहां है 4.01534 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 8। अब ये इस संख्या का मानक रूप है, ये व्यक्त हो रहा है साइंटिफिक नोटेशन में। हमें कहा गया है इसे व्यक्त करने के लिए दशमलव एवं मानक रूप में। इसे दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए हमें इसे गुणा करना होगा, यानी इसका विस्तार करना होगा। तो ऐसा करने के लिए हम इन अंकों को लिख लेते हैं ऐसे 4 0
1 5 3 4 और इस संख्या को आप देखें और यहां इसमें एक डेसिमल लगा देते हैं और जितनी बार हम इसे भाग देंगे 10 से यानी गुणा करेंगे 10 की घात ऋणात्मक 1 से, हम उतनी बार दशमलव को एक स्थान बाएं खिसकाएंगे। तो 10 टू द नेगेटिव 1 यदि हम गुणा करें 10 की घात ऋणात्मक 1 से तो ये समान है 10 से भाग देने के, तो हम डेसिमल को खिसकाएंगे एक स्थान बाईं तरफ। तो यहां गुणा करेंगे 10 की घात ऋणात्मक 8 से, या कह सकते हैं भाग दे रहे हैं 10 की 8वीं घात से, यानी इस प्रकार हम दशमलव को खिसकाएंगे बाईं तरफ 8 बार। मूव द डेसिमल टू द लेफ्ट, बाईं तरफ खिसकाएंगे 8 टाइम्स, 8 बार। इसे याद करने के लिए देखें, ये एक बहुत ही छोटी संख्या है और इससे गुणा करने पर हमें बहुत ही छोटी संख्या प्राप्त होगी, इसलिए दशमलव को खिसकाएंगे बाईं तरफ। यदि यहां धनात्मक 8 होता तब यह संख्या बहुत बड़ी होती, और जब हम इसे गुणा करते 10 की घात एक बड़ी संख्या से, तब हम मूव करते डेसिमल को दाईं तरफ, तो इस सब का मान हमें बहुत कम प्राप्त होगा, 4.01534 से। तो दशमलव को खिसकाते हैं 8 स्थान बाईं तरफ, तो एक स्थान खिसकाएंगे यहां पर और फिर हमें लगानी पड़ेंगी 7 जीरोस। 1 2 3 4 5 6 7 शून्य हो गए। दशमलव से पहले भी एक शून्य लगा देते हैं, इससे ये स्पष्ट हो जाएगा। तो अब देखिए, इस अंक को मिलाकर अब यहां पर हमारे पास हैं 7 बार शून्य और ये अंक कुल 8 हो गए। गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब आप देखें, जब शुरुआत की हमने तब दशमलव यहां था, हम आगे बढ़े 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान। ऐसा ही होता है जब गुणा करते हैं 10 की घात ऋणात्मक 8 से। इस प्रकार हमें प्राप्त हुई यह संख्या, और इस संख्या को देखकर आप समझ सकते हैं कि संख्याओं को मानक रूप में क्यों लिखते हैं, क्योंकि यह आसान होता है, कम जगह घेरते हैं और देखकर ही पता चल जाता है कि संख्या कितनी बड़ी है, जबकि ऐसे लिखना बहुत मुश्किल होता है। कभी आप जीरो लिखना भूल सकते हैं या ज्यादा लिख सकते हैं, और आपको जीरोस को गिनना पड़ता है ये जानने के लिए, ये अंदाजा लगाने के लिए कि संख्या कितनी बड़ी है। यहां है 1 2 3 4 5 6 7 शून्य और यहां पर ये अंक है, ये कुल मिलाकर हो गए 8, लेकिन ये एक बहुत ही जटिल संख्या दिख रही है मानक रूप में लिखी संख्या की तुलना में।